श्री कृष्ण अर्जुन संवाद तथा अर्जुन द्वारा त्रिगर्तों का वध। संजय कहती है, महाराज दुर्योधन और सुदर्शन यही दो आपके पुत्र बचे हुए थे। ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वे देखो सात्विकी संजय को कैद करके लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। इधर वीरभद्रकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है। और वह है दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देखकर जब तक भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से ये पापी छूटकर जा नहीं सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये दो जो अभी बचे हुए हैं ये भी रह नहीं जाएंगे। शकुनी की सेना में भी अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 ही पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उलूक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं। बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे, वे देवता ही क्यों ना हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उद्दीप्त राज्य लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा। उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदनंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आए देख सारे त्रिगर्त एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक छुरपुर से घायल कर उसके रथ का हर्षा काट डाला। फिर दूसरे छुरपुर से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात पृथल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाणों से बींध कर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया। फिर सुशर्मा को 100 बाण मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया। उससे उनकी छाती छिद गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके
सुदर्शन को ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे छुरप्पर से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गईं।